वेरी गुड आफ्टरनून। आज का ये सेशन हमारा क्लोज एनालिसिस से रिलेटेड सेशन है। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह की वर्ब जब आती है तो उसके साथ कौन से एलिमेंट क्लोज में रहते हैं, उन्हीं का डिस्कशन अभी हमें करना है। क्लोज एनालिसिस का डिस्कशन हम करने वाले हैं। क्लोज एनालिसिस के डिस्कशन के लिए ये सेशन आज का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस से रिलेटेड। इसकी स्टडी के लिए प्रीवियस जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो कंप्लीट होना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। आ जाइए, आज का सेशन ज्वाइन करना है। क्लोज एनालिसिस से रिलेटेड आज का सेशन हमारा रहने वाला है। क्लोज एनालिसिस। नमस्ते सभी को, नमस्ते। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? क्या अभी तक जो बेसिक्स बताए गए हैं वो आपने कवर कर लिए हैं? क्या वे समझ में आने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है? ज्वाइन कीजिए क्लास को ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें, और ये एक तरह से प्रैक्टिस क्लास है। यस, क्लोज एनालिसिस। क्लोज एनालिसिस, क्लोज एनालिसिस हम इसमें करेंगे। वर्ब के टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह का क्लोज आता है, क्लोज एनालिसिस होगा यहाँ। तो क्लोज एनालिसिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लोज एनालिसिस के अकॉर्डिंग। नमस्ते सभी को, नमस्ते। यस, क्लोज एनालिसिस। तो क्लोज एनालिसिस का मतलब है SVOCA या फिर SPOCA, SPOCA या SVOCA। सबसे पहले हमने देखा कि यदि वर्ब कैसी होती है, यदि वर्ब मोनोट्रांजिटिव होती है, यदि वर्ब कैसी होती है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, SVO होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, SVO रहता है। स्ट्रक्चर SVO हमें मिलेगा। SVO सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब मोनोट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आए, तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो सकती है, जैसे नाउ, सी, हियर, किल, किल, बीट, किल, बीट, ईट, ईट, कुक, कुक। ऐसी जो वर्ब हैं, ये वर्ब कैसी हैं, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब हैं, जिनके बाद क्या आते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट आता है। जिनके बाद जनरली सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब हैं। आगे हम बात करें, सेकंड वर्ब का जो टाइप था वो था डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर क्लोज का स्ट्रक्चर बनता है। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं, ये रहने पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो SVOO हो जाता है। SVOO होता है जब वर्ब कैसी होती है, जब वर्ब डाई ट्रांजिटिव होती है। जब वर्ब कैसी होती है, डाई ट्रांजिटिव होती है, तो SVOO स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें हम देखें SVOO में कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब देखें तो गिव, गिव, टीच, ब्रिंग, गिव, टीच, ब्रिंग, मेक, ये कैसी वर्ब है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को। हाँ,
सभी का स्वागत है। आस्क, बाय, सिंग, राइट, राइट, ये सारी कैसी वर्ब हैं? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अभी इनकी एक्सरसाइज हम जब करेंगे तब देखेंगे कि इन वर्ब्स की सहायता से हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वर्ब कैसी हैं? ये सारी ही वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपने बाद कितने ऑब्जेक्ट लेती हैं? जो वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं वे डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। यहाँ तक आपने देखा ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और ये कैसी वर्ब? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेती है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास ज्वाइन कर ली है, एक बार वे अवश्य बताएं कि क्या आपकी स्टडी है वो प्रॉपर चल रही है। अभी जब कहीं पर भी बैचेज स्टार्ट नहीं हुए हैं उससे पहले ही हमने कम से कम बेसिक तो कंप्लीट कर लिया है, तो हम जो हैं वो दूसरे बच्चों से इस समय काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो एक बार आप अपनी स्टडी के बारे में अवश्य बता दीजिए कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी जो स्टडी चल रही है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? यही महत्वपूर्ण बात है कि क्या अब तक आपको जो बताया गया है उससे आपकी स्टडी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, यही देखना है आपको। यस, ठीक है। हाँ, किसी भी तरह का किसी को डाउट हो तो वो अवश्य पूछा कीजिए। हाँ, कम से कम 15 क्वेश्चंस का सिलेबस आपका हो चुका है इस बेसिक्स में ही, और अभी बहुत सी जगह ये हेल्प करेगा, हर जगह ये हेल्प करेगा अब तक का जो भी नॉलेज आपका है। ये एकदम से कोई सोचेंगे कि बाद में सारे क्लासेज एक साथ देखकर और फिर हम कर लेंगे, तो स्टार्ट तो बेसिक से करना ही पड़ेगा। चाहे जब आप स्टार्ट करें, स्टार्ट बेसिक से करना पड़ेगा। अभी क्लासेज को ज़्यादा लंबा भी नहीं रख रहे हैं, 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटा अगर आप निकाल कर उसको पढ़ लें और आधा घंटा रिवाइज कर लें तो उसके बाद कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सिंपल वे में बताई गई हैं, सिंपल वे के साथ डिस्कस की गई हैं। तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल बदस्तूर शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। नमस्ते नमस्ते। शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और कल आपका एक पहला प्रैक्टिस पेपर रहेगा। कल आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी, सूचना भी दे दी जाएगी, लेकिन उस पेपर के लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखते हैं, हमने देखा क्लोज एनालिसिस। तो क्लोज एनालिसिस जो है वो SVO CA में रहता है। इसमें वर्ब या प्रेडिकेटर जो है वो तो मेन होता है, और इसके अलावा जो है वो सारे क्या हैं? वो एडिशनल हैं। ये वर्ब की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसके बाद O आएगा कि C आएगा कि A आएगा या तीनों आएंगे या कोई 2 आएंगे। ये किस पर निर्भर करता है? ये वर्ब के नेचर पर निर्भर करता है। लेक्सिकल वर्ब 3 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद लिंकिंग वर्ब। ये 3 तरह की वर्ब होती है। सबसे पहले हमने देखा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जब होगी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? SVO होगा। नव, सी, हियर, किल, बीट, ईट, कुक, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब समझी जा सकती है। हालांकि इनके बाद भी जब केवल एक ऑब्जेक्ट आता है, एक ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट आने पर तो वहां वो प्रकृति नहीं पूछेगा। लेकिन हमें समझने की बात है कि डाई ट्रांजिटिव जब वर्ब हो जाती है तो उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट की संख्या क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट की संख्या डबल हो जाती है। गिव, टीच, ब्रिंग, मेक, आस्क, बाय, सिंग, राइट, सेल, सेंड, ये कैसी वर्ब हैं? ये सब डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं।
इनके बाद कैसा ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखते हैं, एक और वर्ब लिख लेते हैं और उसके बाद इनकी एक्सरसाइज करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। पहले ट्रांजिटिव वर्ब को ही देख रहे हैं, तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, SVOC, SVOC रहेगा, SVOC स्ट्रक्चर रहेगा। जब वर्ब कैसी होगी, जब वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो सकती है, कॉल, नेम, विश, कॉल, नेम, विश, वांट, वांट, वांट भी हो सकती है, लाइक, लाइक, डिसलाइक, ये सब कैसी वर्ब है भाई, ये सब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट आएगा, साथ में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। चूज, चूज, इलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, चूज, इलेक्ट, अपॉइंट, चुनना। मीनिंग आप जानते हैं इन सब का, सिंपल से वर्ड है, लेकिन वर्ब है जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। फाइंड, फाइंड, प्रूव, फाइंड, प्रूव, वॉश, क्लीन, वॉश, क्लीन, डाई, डाई, ये कुछ वर्ब हैं। डाई, DYE, डाई, DI, दो, DIE, डेथ, और थर्ड डाई, DYE, डाई, रंगना। ये क्या होता है, रंगना। तो ये सारी वर्ब कैसी हैं, ये सारी ही वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं। पहले हमने देखी ट्रांजिटिव, उसके बाद देखी ट्रांजिटिव वर्ब में तीन प्रकार में पहला मोनो ट्रांजिटिव, सेकंड डाई ट्रांजिटिव और थर्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। जिन लोगों को कल कम समझ में आया या पिछले क्लास में, पिछले सेशन में कम समझ में आया, वो अगर आज इनको थोड़ा सा और साथ एक्सरसाइज में साथ देंगे तो उनका ये इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर रहना है। तो ये कैसी वर्ब रही, ये सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब रही। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेते ही लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उन एग्जाम्पल की आपको वर्ब बतानी है कि इसमें कैसी वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब कैसी यूज हुई है, इसके एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं और इन एग्जाम्पल्स के अनुसार अकॉर्डिंग आपको बतानी है कि यहाँ पर किस तरह की वर्ब यूज हुई है। She wrote, she wrote a letter, she wrote a letter to me. She wrote a letter to me. The people elected him. The people elected him. Elected him PM. Elected him PM. The PM. Elected him the PM. The PM. The PM. You called me. You called me Guru. You called me Guru. Fourth. Next है they hear a strange noise. They hear a strange noise. A strange noise. They hear a strange noise. Next.
परी सेंट सम फ्लावर्स टू मी yesterday 5 सेंटेंसेज हैं। इन 5 सेंटेंसेज को आपने सुना होगा। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, बार बार आप क्लासेस तो देख ही सकते हैं। आपके लिए ये तो बेनिफिट है कि लिंक आपके पास रहता है। लिंक को जल्दी ही, पिछली क्लासेस को जो नहीं देख पाएंगे तो फिर इतने दिन तक उनको ऑन नहीं रखा जा सकेगा। तो एक बार वहाँ तक का बेसिक सारा क्लियर करके, और बेसिक क्लियर करने के बाद आपको ये जो टॉपिक्स हैं इन तक पहुँचना है। हाँ, व्यस्तता मैं समझ पा रहा हूँ कि कई लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, घर में भी कई प्रकार के काम इस समय चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप देखिए। अभी बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हम और लोगों से काफ़ी अहेड रहेंगे, आगे रहेंगे, और काफ़ी हमें एडवांटेज उसका मिलेगा। तो वो एडवांटेज लेना है। टेलीग्राम पर फर्स्ट क्लास नहीं डाल रखी है, डाल देंगे। अगर नहीं डाल रखी है, वैसे तो मुझे लगता है कि डाल रखी है, क्योंकि बिना टेलीग्राम जो है वो लिंक मिला नहीं होगा क्लास का, ठीक है, वरना फिर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास के सीक्वेंस और लगा देने को कह देता हूँ। क्लास के सीक्वेंस और लग जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो वो सीक्वेंस और लग जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो 5 सेंटेंसेज हैं, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। कि सबसे पहला आंसर ये है कि फर्स्ट में वर्ब कैसी है, सेकंड में वर्ब कैसी है, थर्ड में कैसी है, फोर्थ में कैसी है, एंड फिफ्थ में वर्ब कैसी यूज हुई है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा, हाँ, जब आपको टाइम मिले तब देख लेना, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। इन वर्ब्स के बारे में बताइए आप, अभी आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ये वर्ब कैसी वर्ब हैं, सभी लोग बताएंगे ये वर्ब कैसी वर्ब्स हैं। ई सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो वर्ब कैसी है, ये आपको बताना है। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछिए, लेकिन बताइए। ये पर्सनल बैच है, आप कोई पब्लिक क्लास नहीं देख रहे हैं, आप कोई पब्लिक क्लास में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। यहाँ पर आपने धन भी दिया है और आप समय भी दे रहे हैं और आपकी एनर्जी भी लग रही है, तो आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों का हक है, पूछिए। कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोगों को यहाँ ये बताना है कि कैसी वर्ब यूज हुई है। नहीं बताएंगे भाई? I am curiously waiting for your responses. ओके, इनसे आ रहे हैं। फर्स्ट में डाई ट्रांजिटिव, सेकंड में कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, फिर डाई ट्रांजिटिव। अच्छा, फर्स्ट में डाई, सेकंड में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मोनो डाई। हाँ शेर सिंह भाई, फोर्थ क्वेश्चन वापस से देखिए आप, फोर्थ सेंटेंस वापस से देखिएगा। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, बताइएगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं देखने की। अगर SVO CA छांटेंगे तो ही वर्ब बता पाएंगे, SVO CA छांटेंगे तो ही वर्ब बता पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कल आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहना है आपको।
शाम को टाइम बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप जब भी पेपर मिलेगा तो आपको एन से सीट भेजनी पड़ेगी, एन से सीट आप भेजेंगे, ठीक है। हाँ, फिर 1 घंटे बाद उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। पहले सबकी जो एन से सीट है उसको निकाल कर चेक किया जाएगा, ठीक है। ओके, देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस है तो सी सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गई, उसने लिखा, क्या लिखा, ए लेटर लिखा तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखा, टू मी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डबल जब ऑब्जेक्ट आ गए हैं, क्या आ गए हैं, डबल ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो ये वर्ब कैसी हो गई, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब है ये, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। जो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब यूज हुई है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल। नेक्स्ट है द पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया। इलेक्टेड ये वर्ब हो गई, किसको, हिम को, ऑब्जेक्ट हो गया। द पीएम, अब ये पीएम और हिम ये एक ही व्यक्ति है, ये पीएम और हिम एक ही व्यक्ति है। इसलिए यहां पर ये जो इलेक्टेड वर्ब है ये कैसी वर्ब है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ये कैसी थी, डाई, ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। फर्स्ट में डाई, सेकंड में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। इसके बाद हम थर्ड पर जाते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, गुरु, मी और गुरु एक ही है, मी और गुरु क्या है, एक ही है। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है दे हियर, वे सुनते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये भी कैसी वर्ब हो गई, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। उसके बाद दे हियर, वे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, एक अजीब आवाज। कैसी, ये पूरा एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और ओ, जब एस वी ओ होता है तो वर्ब जो होती है वो कैसी होती है, वो मोनोट्रांजिटिव होती है। वर्ब कैसी होती है, मोनोट्रांजिटिव होती है। तो यहां ये वर्ब कैसी है, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है परी, सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गई, क्या भेजा, क्या भेजा, तो सम फ्लावर्स, ये क्या हो गए, क्या का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजे, मुझे भेजे, तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब भेजा, तो यस्टरडे भेजा, ये टाइम बताने वाला हो गया। टाइम बताने वाला क्या हो गया, अजंक्ट हो गया। टाइम बताने वाला क्या हुआ, अजंक्ट हुआ। तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो, सॉरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी है, डाई ट्रांजिटिव। और क्या हो गया, एस वी ओ ओ ए, एस वी ओ ए, इसका क्या हो गया, इसका क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, इसका बेसिक सेंटेंस पैटर्न हो गया। इसमें जो एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं उन एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जो वर्ब है उसको साइड में लिखा है, उसको साइड में लिखा है। ये टॉपिक अब तक ये जो 5 सेंटेंसेज हैं इसमें किसको क्या लिख दिया, ये किस किस को समझ में नहीं आया, एक बार लिख के बता दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया। मी लिख दीजिए, मी मुझे समझ नहीं आया, और फिर ये और बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। प्लीज बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप लोग बताइए, ताकि वो जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। ये समझ में आ गया हो कि कैसे क्या हुआ है ये, या फिर ये क्या चीजें हैं, तब तो बात अलग है। नहीं आया हो तो बताइए। हाँ, इसके साथ ही रेमेडियल भी साथ चलाएंगे डायग्नोसिस के साथ। एनीबडी एल्स, कोई भी।
एक भी नहीं समझ में आए तो वो बताए कि मुझे तीसरा नहीं आया, मुझे सेकंड नहीं आया, मुझे फोर्थ नहीं आया, वो बता सकते हैं। और आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। नो कमेंट्स। कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स, ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आया। हाँ टेल, हाँ बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बताएंगे, ठीक है। और कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा यस, देखिए ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट तो आए और ऑब्जेक्ट के बाद एक ऐसा शब्द भी आए या फिर शब्दों का समूह आए जो उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट तो आए लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी आए जो उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएं, तब वहां कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तब वहां क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। द टीचर कॉल्स मी, टीचर मुझे कहता है, एन आउल, टीचर मुझे क्या कहते हैं? एक उल्लू कहते हैं। द टीचर कॉल्स मी एन आउल, टीचर मुझे उल्लू कहते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट तो क्या हो गया है? टीचर हो गया है। कॉल्स पुकारते हैं, वर्ब हो गई है। किसको पुकारते हैं? मी, मुझे पुकारते हैं। क्या कहते हैं? एन आउल, एन आउल किसकी विशेषता है? मी की। एन आउल किसकी विशेषता है? मी की। इसका मतलब ये जो है वो ये एन आउल इसकी विशेषता है, तो ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। ऑब्जेक्ट की विशेषता है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट को पूर्ण करने वाला हुआ। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला हुआ। जैसे सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन आया, आई पेंटेड द डोर, आई पेंटेड द डोर ब्लैक, आई पेंटेड द डोर ब्लैक। अब ये देखो, आई पेंटेड द डोर ब्लैक, ओडी इन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कल की क्लास देखी थी क्या आपने? रुखसाना कल की क्लास देखी थी? ओडी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ओ इन का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो दो ऑब्जेक्ट आते हैं और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो क्या का एन से देता है, जो क्या का एन से देने वाला होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो किसे का एन से देता है, किसको का एन से देता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा पिछली क्लासेस को देखना जरूरी है ना? पिछली क्लासेस को देखना, बाकी पूछो, बीच में भी पूछना, कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तभी मुझे पता चल पाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें और डिस्कस करना जरूरी है। ये जो सेंटेंस है ये 2012 सेकंड ग्रेड वैकेंसी में आया। अब इसमें देखो, आप एक ने लिखा भी है शायद बजरंग जी ने, SVOC, हाँ ठीक है, हाँ क्लास को देखना जरूरी है। तो आई क्लास आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप लाइव ही देखें, उसके बाद आपके लिए 24 आवर्स लिंक जो है वो ओपन रहता है आपके ग्रुप में। तो क्लास को जब भी आपको समय मिले 24 आवर्स में, तब जरूर कम से कम सुन तो लीजिए, ताकि शब्दों का नॉलेज जो है वो तो हमें हो जाए और हमें डिफिकल्ट वो नहीं लगे। पढ़ना पड़ेगा, खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे किसी परिस्थिति में हम हो, चाहे कहीं से हम पढ़ रहे हो,
चाहे जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना जरूर पड़ेगा। और आप एक चीज को 4 बार देख सकते हैं, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड क्या हो गई, वर्ब, मैंने रंग दिया किसको, दरवाजे को, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ दरवाजे को कैसा रंग दिया, ब्लैक। ये ब्लैक जो है वो आई की विशेषता है या फिर डोर की, ये क्या है, डोर, डोर को ब्लैक रंग दिया तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद रखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, देखो ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है मोनोट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जिसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं डाईट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट तो आए लेकिन उस ऑब्जेक्ट के बाद उसकी विशेषता बताने वाला शब्द भी आए, तो वह वर्ब कैसी होती है, तो वह वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, ये कैसी वर्ब थी सारी, ये ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस किया हमने। ट्रांजिटिव वर्ब के 3 टाइप हमने देखे कि मोनो ट्रांजिटिव कहाँ, डाई ट्रांजिटिव कहाँ और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहाँ यूज होती है, और इनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देख रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो 2 स्ट्रक्चर बनाती है, या तो उसका स्ट्रक्चर हो सकता है एसवी या फिर उसका स्ट्रक्चर हो सकता है एसवीए। एसवी या एसवीए 2 स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं, एसवी और एसवीए। किसका, क्या लिख रहे हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब लिख रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में एसवी या एसवीए यानी केवल सब्जेक्ट और वर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले एडजंक्ट का भी वहां पर यूज किया जा सकता है। ये वर्ब कैसे कौन कौन सी हो सकती है, गो, कम, गो, कम, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, स्लीप, सिट, स्टैंड, स्लीप, लिखते जाइए साथ साथ। लिव, लिव, साइन, लिव साइन, ट्विंकल, लिव साइन, ट्विंकल, टिमटिमाना, राइज, राइज, सेट, राइज, उदय होना, सेट, छिप जाना, छिप जाना, सिंक, ड्राउन, सिंक, ड्राउन, स्विम, सिंक, ड्राउन, स्विम, ये सारी कैसी वर्ब हैं, ये सारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। लॉफ, लॉफ, हंसना, लॉफ, स्माइल, स्माइल, वीप, वीप, क्राई, डांस, क्राई, डांस, शाउट, वॉक, रन, जंप, जंप, लीप, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ये वर्ब्स हैं, ये क्या है, वर्ब्स हैं। ब्रेक, फॉल, ब्रेक, फॉल, FALL, फॉल, फ्लाई, 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 बार्क, BARK, बार्क, ये सारी वर्ब्स लिखिएगा, ये सारी महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं, इन सब को लिखना जरूरी है।
यस, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, गो, कम, सिट, स्टैंड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, इसमें 2-3 का मीनिंग आपको नहीं आया होगा। जैसे मीनिंग नहीं आया हो तो एक मीनिंग लीप, LEAP, लीप। देखो, जंप आनी उछलना, लीप आनी उछलना और स्प्रिंग आनी उछलना, तीनों जंप करना ही होता है। ठीक है, तीनों अलग अलग वे में यूज होते हैं। इसके बाद हमने देखा हो, आपने जो वर्ब देखी, उन वर्ब में सिंक और ड्राउन, सिंक डूबना और ड्राउन भी डूबना। सिंक जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन ड्राउन जो है वो केवल और केवल सजीव के लिए होता है, डूबने के लिए। सिंक दोनों के लिए आता है। निर्जीव चीज कभी ड्राउन नहीं हो सकती, वो सिंक ही होगी, इस बात का ध्यान रखना है। वो क्या है? वो वर्ब है, वो वर्ब है। इसके अलावा लगभग जो वर्ड थे वो आपको आते हैं। यस, बाकी भी कोई डाउट हो तो अवश्य पूछे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है सीलॉप्स, सीलॉप्स लाउडली, सीलॉप्स लाउडली। ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब देखिए, ये सी, लॉब्ज और लाउडली, लाउडली ने भी लिखें तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। सी लॉब्स, वह क्या करती है? हंसती है। बताओ, कंप्लीट हुआ? तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? एस वी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। इसी में ये लिख दे सी लॉप्स, सी लॉप्स लाउडली, वह जोर से हंसती है। सी लॉप्स लाउडली, तो बताइए सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और लॉप्स क्या हो गई? वर्ब, और लाउडली कैसे, वह कैसे हंसती है? कब, कहां, कैसे? व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर देने वाला अजंक्ट होता। तो यहां क्या आ गया? ए आ गया। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVA हो गया। क्या हुआ? SVA। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये SVA हो गया। तो बताइए, इंट्रांजिटिव वर्ब थी, उस इंट्रांजिटिव वर्ब ने दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए, वो SV और SVA बनाया, SV और SVA बनाया। किसी को कोई डाउट हो तो अवश्य पूछेंगे भाई, डाउट होने पर अवश्य पूछना है। यस। थर्ड है द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग। अब बताइए सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है? द चाइल्ड इज क्राइंग, तो क्राई जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्राई का एक्शन जो है वो आगे कैरी ओवर नहीं हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, ऐसा नहीं है कि इस वर्ब का इफेक्ट यहीं पर है, इसका यहीं पर है। तो याद रखें, ये द चाइल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और इज क्राइंग क्या हो गई? वर्ब हो गई। इस सेंटेंस को हम लिख दें द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब देखिए, ये इन द गार्डन एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला आ गया। इन द गार्डन क्या दे रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्या बन जाएगा? वो एजेंट बन जाएगा। और SV का ही क्या बन जाएगा? SVA बन जाएगा। ऐसी वर्ब जिसके बाद आने वाले एलिमेंट जो हैं वो ऑप्शनल हो, वो वैकल्पिक हो, जरूरी नहीं हो, आए तो आए चाहे न आए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वे कैसी वर्ब होती हैं? वे इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कैसी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब इसमें एक वर्ब और है रेन। इसमें कैसी वर्ब है? रेन। इट इज रेनी, इट इज रेनी, इट इज रेनी।
इट इज रेनिंग। अब ये रेन वर्ब है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है कि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन मान लीजिए कि इसके आगे जोड़ दिया जाए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार, तो बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। कैसी बारिश हो रही है, जोर से बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स। तो ये क्या हो गया, ये यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गया, ये इंट्रोडक्टरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और वो क्या हो गया, वो अजंक्ट हो गया, और स्ट्रक्चर क्या बन गया, SVA बन गया, SVA बना। जैसे फिफ्थ ले तो सी डांसिज, वह नाचती है, अपने आप में सेंटेंस क्या है, वह नाचती है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, वह नाचती है, फिनिश हो गया। लेकिन इसको यूं लिख दिया जाए, सी डांसिज, वह नाचती है ब्यूटीफुली, सी डांसिज ब्यूटीफुली, वह जोर खूबसूरत नाचती है, वह बहुत अच्छा नाचती है। अब ये क्या हो गया, सी तो हो गया सब्जेक्ट, और डांसिज क्या हो गई, वर्ब, और ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, SVA हो गया। इसके आगे और जोड़ दीजिए, सी डांसिज ब्यूटीफुली इन द मैरिज पार्टी, तो वो क्या हो जाएगी, वो जगह हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी। और फिर आगे और जोड़ दीजिए, सी डांसिज ब्यूटीफुली इन द मैरिज पार्टी इन द नाइट, तो वो और जुड़ गया। तो फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट आ गया मैनर बताने वाला ब्यूटीफुली, उसके बाद हमने जोड़ दिया, मान लीजिए इन द मैरिज पार्टी, विवाह में, इन द मैरिज पार्टी, तो ये क्या बन गया, ये जगह बन गई। और उसके बाद इसमें और जोड़ दें, इन द नाइट, रात में, इन द नाइट, रात में, तो ये क्या बन जाएगा, ये टाइम बताने वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाइम बताने वाला होगा। तो आप अब बताइए कि इंट्रांजिटिव वर्ब से स्ट्रक्चर कैसा बनता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ये आप में से किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो अवश्य रूबरू करवाइए, अवश्य बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज, आपके रिस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूं। यस, बताइएगा। हाँ, 3 एजेंट हो सकते हैं, 3 एजेंट होंगे, और एक से ज्यादा जब एजेंट होंगे तो उनका ऑर्डर जो है वो MPT का होगा, मैनर प्लेस टाइम, MPT का ऑर्डर होना जरूरी है। एक से ज्यादा एजेंट यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेज हैं, कोई खास ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनिशियल लेवल पर ऐसे सेंटेंसेज को समझना जरूरी है। आशा है कि आप में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट है, किसी तरह का भी डाउट है, तो सबसे पहले तो रिकॉर्डेड क्लास को एक बार वापस से देखिएगा शुरू से, या फिर इसकी प्रीवियस क्लास को देखना। डायरेक्ट इस क्लास को देखने पर समझ नहीं आएगा, इससे पहले जो क्लास हुई है, इससे प्रीवियस क्लास है, उसको देखना जरूरी है। और उसको देखने के बाद क्या हो सकेगा, उसको देखने के बाद आपका ये क्लियर हो सकेगा। अब थर्ड आता है लिंकिंग वर्ब। अब आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब को ही कोपुला कहते हैं। लिंकिंग वर्ब ही क्या है, लिंकिंग वर्ब ही कोपुला है, हमने पहले देखी है। लिंकिंग वर्ब ही क्या होती है, लिंकिंग वर्ब ही कोपुला होती है। तो कोपुला से क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये हम देखते हैं कि कोपुला किस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, कोपुला से स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। हाँ,
कोपुला से स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हाँ, कोई बात नहीं, आपको अभी भी समझ, मान लो कोई भी डाउट रह गया हो तो आप एक बार कल वाली क्लास को अब वापस से देख सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, उसको देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछिएगा, मैसेज करके आप पूछिएगा, आपको बिल्कुल आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। किसी एक का भी कोई भी डाउट हो तो वो अवश्य पूछे। हाँ देखो, ये थोड़ा सा तो ये है कि टाइम, जब भी टाइम मिलेगा तब ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इंस्टेंट नहीं दिया जा सके तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, गुस्सा मत करना, लेकिन आपको बिल्कुल आपकी क्यूरियोसिटी के लिए आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? सबसे मोस्ट लिंकिंग वर्ब जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण लिंकिंग वर्ब कौन सी है, तो महत्वपूर्ण लिंकिंग वर्ब है बी। बी है। बी का मतलब क्या है? एच आ एम, वोज व, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। अलोन आए, कैसे आए? अकेली आए, तो ये कैसी वर्ब है? तो ये लिंकिंग वर्ब है। श्योर ही कैसी है? ये लिंकिंग वर्ब है। इस बात का ध्यान रखना है। बी वर्ब, ये बी की फॉर्म होती है 5, इज आ एम वॉज वर, ये बी की फॉर्म है। ये शैल बी, विल बी तो बी मेन रूप में ही आ गया है इसमें, शैल बी, विल बी मूल रूप में आ गया है, तो मेन फॉर्म में आ गया है, तो इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया बिकम। इसमें क्या बच गया? बिकम। बिकम इसमें है लुक, फील, रिजेंबल, लुक, फील, रिजेंबल, अपीयर, डिसअपियर, सीम, अपीयर, डिसअपियर, सीम, टर्न, ग्रो, टेस्ट, स्मेल, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है। इनका हाँ यूज जरूर देख लेंगे कि प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, यूज जरूर देख लेंगे, और यूज के बाद ही डिसाइड होगा कि इसका यूज किस रूप में हुआ है, तभी आप क्या करेंगे? इनको डिसाइड करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जब होती है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और सीएस, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और सीएस होता है। तो ये यूज जरूर इनका देख लेंगे, और यूज के आधार पर ही लिंकिंग वर्ब डिसाइड होगी। लेकिन जनरली ये सभी क्या होती हैं? जनरली ये लिंकिंग वर्ब होती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल इनके देखते हैं। एग्जाम्पल्स, लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स। You were a naughty student. You were a naughty student. तुम एक कैसे स्टूडेंट थे? नोटी स्टूडेंट थे। You were a naughty student. अब यहां देखो, you क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। वह अकेला आया है ना, अकेला आया वह, तो वर्ब हो गई। अब ये you की विशेषता है क्या? a naughty student। जब सब्जेक्ट की विशेषता वर्ब के बाद बताई जाए तो समझ लीजिए कि वो वर्ब कैसी वर्ब है, तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट की क्या बता रही है? जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रही है। सब्जेक्ट की विशेषता बता रही है। यू वर ए नोटी स्टूडेंट, ये आपकी पास्ट स्टेट को डिनोट कर रहा है, आपकी पास्ट स्टेट को बता रहा है। अगला, आई फील बैड, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। आई फील बैड। याद रखिए, कल के सेशन में देखा था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब भी आ सकती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब भी आ सकती है। तो आई फील बैड, फील वर्ब आ गई है, फील। नेक्स्ट यहां देखिए, सी बिकेम, वह बन गई
सी बिकेम ए नर्स, सी बिकेम ए नर्स, सी बिकेम ए नर्स, सी बिकेम ए नर्स। याद रखो, याद रखो कि एक यहां ये तो समझा देता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये चीजें तो आपको समझ में आई, थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझाते समय, ये CS दो तरह का होता है, ये CS दो तरह का होता है। एक CS होता है एग्जिस्टिंग, एक CS होता है एग्जिस्टिंग और सेकंड CS होता है रिजल्टिंग। सेकंड CS क्या होता है? रिजल्टिंग। अब ये मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग और रिजल्टिंग का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट में पहले से विद्यमान गुण को बताए, तब तो वह कॉम्प्लीमेंट कैसा है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग है। आई एम एन इंडियन, वी आर इंडियन, तो वी आर इंडियन जो है वो हमारा कैसा गुण है? वो हमारा एग्जिस्टिंग है, वो हमारा कैसा है? एग्जिस्टिंग है। लेकिन मान लीजिए कि ये बताया जाए कि यू विल बिकम ए टीचर, यू विल बिकम ए टीचर, तो ये विल बिकम जो फ्यूचर बिकम वर्ब है वो आपके फ्यूचर का रिजल्ट बता रही है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक एग्जिस्टिंग क्वालिटी बताने वाला और एक रिजल्टिंग बताने वाला। एक वर्ब का रिजल्ट होता है और एक ऑलरेडी क्या होता है? एक ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। अगला, ही लुक्स, वह दिखाई पड़ता है। ही लुक्स सैड, ही लुक्स सैड, तो ये ही सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सैड किसकी विशेषता है? ये ही की विशेषता है, ये ही की विशेषता है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कैसा होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मान लीजिए अगला सेंटेंस हम ले लें, माई फादर ग्रू, माई फादर ग्रू एंग्री, माई फादर ग्रू एंग्री, मेरे पिताजी गुस्से में हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये ग्रो वर्ब है, ग्रो, इसके बाद ये एंग्री एग्जिस्ट है या रिजल्ट बता रहा है? तो ये रिजल्ट बता रहा है। फादर की विशेषता है सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इन वर्ब्स का ध्यान रखना है कि ये किस तरह से यूज हुई हैं। कल आपके सामने बहुत से एक्सरसाइज इनकी प्रेजेंट आपको पेश की जाएगी, आपको समझाई जाएगी, आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी, तो उनसे आप इनको और बारीकी से समझ पाएंगे। तो ध्यान रखें कि ये तीन तरह की जो वर्ब है, जो जिनसे क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न बनते हैं, इनको डिस्कस करने का अभी काम हमने किया है इस सेशन में। आशा है कि आपको कल वाले सेशन के बाद आज वापस से इनका थोड़ा सा एक्सरसाइज का पोर्शन देखने से कॉन्फिडेंस आपका अप हुआ होगा और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप निश्चित रूप से श्योरली मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। मौसम का ध्यान अवश्य रखना है, मौसम थोड़ा सा खराब ही है और ये ऑनलाइन क्लास का ही बेनिफिट है कि ऐसे मौसम में भी हमारी क्लास जो है वो किसी भी प्रकार से इंटरप्ट नहीं हुई है और आप और हम आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हमारा हो रहा है और हम अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए अवश्य पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।